कुछ ऐसा अलग ट्रेनिंग होने वाला है जो आपने शायद अब तक नहीं देखा रहेगा, जिसमें हम कुछ लाइव डेमोस करने वाले हैं, यानी क्लोजिंग एज अ लाइव कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे से मैं सेशन के एंड में कुछ एक अस्मिता रहेगी, एक सक्षम रहेंगे, उनसे मैं कॉन्वर्सेशन करूंगा। एज अ गेस्ट आप रहोगे एंड एज अ मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कैसे इफेक्टिव क्लोजिंग की जाए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सो यहाँ पे ज्यादा वक्त न लेते हुए हम इस सेशन को शुरू करेंगे। जैसे सर ने कहा है, इफेक्टिव सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स। ओके, क्लियर ने मीटिंग करी है, तो हम बहुत बार फॉलोअप लेने की गलती कर देते हैं। हम फॉलोअप लेते नहीं है, हम सोचते हैं कि वो खुद कॉल करेगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ये जिग जिगलर जी का कहना है। सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करेंगे। ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सेशन को बहुत अच्छे से कनेक्ट करने वाली स्टोरी है। ये स्टोरी है एक लड़की की। आप देख सकते हैं इस लड़की को, जो और ये यहाँ पे बाजू में एक बुक है, आप देख रहे हैं, ये आप मान के चलो ये बाइबल है। और ये लड़की जो है, ये बाइबल सेल करने में, मतलब इनको एक टास्क दिया जाता है चर्च की तरफ से, और वहां पे इसका नंबर जो है सबसे ऊपर आता है। मतलब इन्होंने इस लड़की ने सबसे ज्यादा बाइबल सेल किए हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये इसको एक प्रॉब्लम है कि ये हकलाते हुए बात करती है, ये क्लियर बात नहीं कर पाती। फिर भी इसने सबसे ज्यादा बाइबल सेल की है। कैसे सेल किए इसके रिलेटेड जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं, वैसे उसको भी बुलाया जाता है और उसकी भी शेयरिंग ली जाती है, और वो शेयरिंग भी वो हकलाते हुए करती है। और यहाँ पे से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो उसे पूछा जाता है, आपने इतनी सारी बाइबल कैसे सेल की? तो वो कहती है, मैं, मतलब वो भी हकलाते हुए कहती है, मैं ऐसा करते, मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैं सिर्फ जाती थी, लोगों के घर के यहाँ जाती थी, उनको पूछती थी। और ऑब्वियसली अभी ये इंग्लिश में था, तो वो पूछती थी कि आई हैव बॉट अ बाइबल फॉर यू, you don't have to purchase, I will read it for you। मतलब क्या बोलती थी वो कि आपको ये खरीदना नहीं है, मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूँ। और ये हकलाती हुए बोलती थी। तो अभी सामने वाला बंदा बोलता था, यार तू कब कर, अभी वो हकला रही है तो वो कब पढ़ के दिखाएंगे ना, उससे अच्छा मैं परचेस कर लेता हूँ। तो ऐसे उसके सबसे ज्यादा बाइबल सेल होते थे। इसका कहना, इसमें से सीखना यह है कि उसका जो वीकनेस था, वो सबसे बड़ा वीकनेस क्या था? सबसे बड़ा वीकनेस ये था कि वो हकलाती थी, लेकिन उसने उस वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बनाया और उसने सबसे कहा, मैं आपको इसी अंदाज में ये पढ़ के दिखाऊंगी। लोगों ने बोला पढ़ना नहीं है, हम परचेज करके खुद पढ़ लेंगे। तो कहना यह है कि आपको जैसे हमने एक शुरू में भी वीडियो देखा, उसमें बताया गया था कि अपने वीकनेस को छुपाओ मत। तो आपके पास आज जो भी है, प्लस है माइनस है, उसे छुपाओ मत। लेकिन बहुत बार कुछ चीजों को हम सही से कैसे यूज करना है वो भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं इसलिए हमें पता नहीं होता है कि कैसे इस्तेमाल करें इन चीजों को। यहाँ पे आपको बहुत सारी बारीकियां समझने वाली है, कैसे हम छोटी छोटी चीजों पे काम कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है, इसको बताने से पहले 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमारे जो रहते हैं बिजनेस के, जो मैं हमेशा मेरे हर सेशन में क्लियर करता हूं। हमारा बिजनेस इस 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स से रिलेटेड है। जहां पे हम जब नेटसेप में शुरुआत करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम सामने वाले की जरूरत समझते हैं, उस जरूरत के हिसाब से हम उसे अलग अलग प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं, और वहां पे फिर कोई प्रेजेंटेशन देता है या हम प्रेजेंटेशन देते हैं। एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन अगर हमने उसकी सही से जरूरत समझी है तो वो होता है एक्चुअली उस बंदे के लिए सोल्यूशन, और उसके हिसाब से फिर हम उसे सवाल जवाब पूछते हैं। और उसके बाद होती है हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब फिर वो कुछ ऑब्जेक्शंस क्रिएट करेगा, हम उसका ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे, और उसी के साथ साथ हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। क्लोजिंग करते हैं और क्लोजिंग में हम उसका बहुत अच्छे से फॉलोअप लेते हैं। और फिर होती है आफ्टर सेल सर्विस। तो और उसके बाद हम उस बंदे से नए कॉन्टेक्ट निकालते हैं। तो ये 7 स्टेप्स है। तो इसमें से आज का जो सेशन है ना, वो 6ठी स्टेप पे है। हमने अलग अलग स्टेप पे अलग अलग सेशन ऑलरेडी डिजाइन किए हैं। आपको अलग अलग समय पे ये सेशन मिलेंगे, लेकिन जो बहुत बार ये, जैसे सर ने कहा, अगर हम ये सही से स्टेप करते हैं तो हमारा बहुत अच्छे से क्लोजिंग 100% सर ने कहा है। तो उस हिसाब से आपको जरूर ये सेशन हेल्प करेगा। तो क्लोजिंग कैसे करें? तो क्लोजिंग के लिए आपने अभी देख लिया, पहले स्टेप में प्रेजेंटेशन हो गया है,
तो आपको करना क्या है, पोस्ट प्रेजेंटेशन कुछ क्वेश्चंस को पूछने की, आपको इमीडिएट क्वेश्चंस पे आ जाओ। देखो क्या रहता है, क्वेश्चंस पूछना जो है ना वो बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज क्वेश्चंस पूछने के बाद कंट्रोल जो है वो पूरा आपके हाथ में रहते हैं। तो आपके हाथ में कंट्रोल रखने के लिए हमेशा सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछते रहोगे तो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा उस पूरी सेल का। और इसमें आप आपके सीनियर की भी मदद ले सकते हैं, जब आप नए हो तो आपके सीनियर के साथ साथ आप क्लोजिंग करें। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे, तो शुरू शुरू में जो क्वेश्चंस है क्लोजिंग में जब हम बढ़ रहे हैं, या इवन आप सेशन ओपनिंग में भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, या फॉलोअप के बाद जब वापस क्लोजिंग के लिए मिल रहे हैं तभी भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जहां पे होता क्या है, शुरू शुरू में शुरुआत कहां से करें, कहां से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, तो यस आंसर वाले क्वेश्चन पूछे, मतलब ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब हाँ में आ सकते हैं। जैसे कि मतलब अभी देखो आज बारिश बहुत हुई है, अगर आप उसके घर पे गए हो या आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, फोन के थ्रू बात कर रहे हो, आप थोड़ा सा चर्चा इस हिसाब से शुरू कर सकते हैं। तो वो क्या बोलेगा, हाँ हुई है। रिसेंटली जो भी अपडेट्स रहते हैं उसको पकड़ के बात करनी है, ताकि उनके जवाब जब हाँ 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 ऐसे आए, आज बारिश बहुत हुई है ऐसा बोल सकते हैं, गर्मी के दिन है तो आज गर्मी बहुत है ऐसा बोल सकते हैं। जैसे भी मतलब छोटी छोटी चीजें हम जैसे जैसे वहां पे हम बात करना चालू करेंगे, वैसे वैसे हमें ये क्लियर होते रहेगा कि जैसे जैसे यस यस आते रहेगा उस बंदे का, हम हमारे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, और एंड में जब हम हमारे चीजें पूछेंगे, पैसे भरो, वो भी बोल देगा यस। तो वो यस ओपनिंग होनी चाहिए। फिर वो आप उनके बच्चों को लेके पूछ सकते हो, उनकी जॉब को लेके पूछ सकते हो। जैसे आज की डेट में बच्चों का बहुत सारे बच्चों का स्कूल ऑनलाइन है, तो हम बोल सकते हैं अच्छा बच्चों की पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चालू है, हाँ बोलेगा हाँ ऑनलाइन चालू है। ऐसे कुछ ना कुछ, मतलब मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, वो आपको कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस सोचनी पड़ेगी वहां पे, जब आप जगह मतलब उस जगह पे आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कहाँ से यस से शुरुआत करें। उसके बाद आपको पूछना है, आपको जो हमने प्रेजेंटेशन दिखाया उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, पहले ये पूछ सकते हो। फिर उसको पूछो कि आपको उस प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है क्या, ये भी पूछ सकते हो। उसी के साथ आपको उसमें से क्या अच्छा लगा। हमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। जब हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो एक चीज याद रखनी है, ऐसा कभी नहीं पूछना है प्रेजेंटेशन अच्छा लगा या बुरा लगा, प्रेजेंटेशन कैसा था, मीटिंग कैसी रही। ऐसे सवाल जो होते हैं जिसके जवाब हाँ या ना में हो सकते हैं। मतलब अगर बंदा बोल दे कि हाँ मीटिंग अच्छी थी, तो आगे क्या डिस्कस करोगे, तो डिस्कशन क्लोज होता है। अगर वो बोल दे मीटिंग मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर आगे क्या डिस्कशन होगा ना। तो उससे अच्छा आपको ओपन एंडेड, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ाने वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि ये मैंने बताया आपको, प्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपको इसके रिलेटेड और कोई सवाल है क्या, इसमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप हमारे 1 से 10 में अगर आप रेटिंग देते हो तो क्या रेटिंग दोगे, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी आपको, बिजनेस प्लान कैसा लगा। आपको खुद को प्रेजेंटेशन को पकड़ के सवाल पूछने हैं, और फिर डायरेक्टली आना है लेके उस बंदे को डिसीजन की तरफ। तो अभी पूछना है आपको ऐसी कौन सी चीज है जो रोक रही है डिसीजन लेने के लिए। हमें डायरेक्टली जंप करना है क्लोजिंग की तरफ। हमें कोई शुभ मुहूर्त या शुभ घड़ी का इंतजार नहीं करना है, हमें इमीडिएटली उसे पुश करना है कि क्लोजिंग की तरफ। या तो वो क्लोजिंग करेगा या तो वो सवाल पूछेगा दिमाग में जो भी है उसके, भाई मुझे मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैंने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया था, वैसा कुछ किया था, इसके रिलेटेड मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके सेशन है, आप देख सकते हो। और अभी ये सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं चाहिए तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन का भी रिकॉर्डिंग अमित शिंदे सर जी को भेज दूंगा। तो वो भी आप अगर देख लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा उसके सवालों को कैसे हैंडल करना है। लेकिन पूछना यही है कि कौन सा चीज है जो तुम्हें रोक रहा है डिसीजन लेने के लिए। फिर बंदे के सारे दिमाग में से जो भी है वो ऑब्जेक्शंस निकाल दो जिससे वो डिसीजन लेने के लिए रोक रहा है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्शन क्लियर होता है इमीडिएटली आप बोलो चलो हम अभी शुरुआत करते हैं, लॉगिन के लिए ये कर लगता है, आपकी डिटेल्स दे दो। हमें इमीडिएटली उसे पुश करना है क्लोजिंग की तरफ। अभी मोस्टली हमें 2 टाइप के प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये पहला पार्ट थोड़ा आपके लिए शायद हेवी होगा, 2-3 स्लाइड अभी, उसके बाद आपको बहुत चीजें आसान आसान शब्दों में समझेगी। तो ये हेवी कब होगा, अगर आप कुछ और करते हुए ये सेशन सुन रहे हो। अगर आपका पूरा 100% अटेंशन अगर इस सेशन में है तो आपको ये सेशन बिल्कुल हेवी नहीं रहेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 2 टाइप के प्रोस्पेक्ट रहते हैं हमारे, एक रहता है बिजनेस वाला, दूसरा रहता है प्रोडक्ट वाला, राइट।
तो हमें अगर बिजनेस वाले प्रोस्पेक्ट हैं जिनको एक्चुअली क्लोजिंग करने में हमें, जब तक हम उन्हें पैसा नहीं दिखाएंगे, प्लान तो बता दिया है, लेकिन हम उन्हें राइट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जिससे वो बिजनेस के बारे में सही से डिसीजन ले पाएंगे, तब तक हम क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज हम पूछ सकते हैं, आपको इसमें से कितना पैसा कमाना है, हमें पूछना है। ताकि उसे आप बोल सकते हैं आपको इसमें से, मैंने आपको प्लान बताया है, अभी मैं आपको पूछ रहा हूं आप इसमें से कितना पैसा कमाना चाहते हो, राइट? तो आप उसे पूछ सकते हो आप इतना पैसा कमाना चाहते हो, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा बोल के हम उसे बात कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं आप, आपने जो अभी देखा इसके आधार पे आप हमारी कंपनी के साथ, क्योंकि शुरू शुरू में मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम ही रहते हैं, तो पार्ट टाइम में आप कितना समय दोगे, राइट? जिससे आपको इतने, मतलब आप कितना समय दोगे तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कितने पैसे मिलेंगे, राइट? तो हमने ये नहीं पूछा आप करोगे या नहीं करोगे। देखो, एक रहता है लोग क्लोजिंग के लिए पूछते हैं, और एक स्टेप रहता है जहां पे हमने मान लिया है दिमाग में कि बंदे की क्लोजिंग हो गई है और हम उसके आगे की बातें करते हैं। जैसे आपने कभी कभी कुछ मूवीज में देखा रहेगा, जब प्रपोज किया जाता है, राइट? आपने देखा रहेगा कोई हीरो है हीरोइन को प्रपोज कर रहा है, या हीरोइन है हीरो को प्रपोज कर रही है, तो वो ये नहीं पूछती है या वो नहीं पूछता है, आपने शायद ऐसे बहुत सारी मूवीज देखी रहेंगी जहाँ पे वो पूछते नहीं है आप मुझे पसंद करते हो क्या, या हम डेट पे चले, या हम शादी करें, ऐसा पूछा नहीं जाता है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे इसमें डायरेक्टली आगे का सोच के, आपने हाँ बोल दी ये सोच के, अच्छा हमारे बच्चों के क्या नाम रखेंगे, इसका मतलब शादी हो गई है ना। तो उसी तरीके से आपने गेस्ट को ये नहीं पूछना आप ज्वाइन करोगे क्या, आपको उसे ये पूछना है कि भाई आप जब ज्वाइन करोगे तो आप कितना घंटा समय दोगे और आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आपको कितना पैसा कमाना है और उसके लिए आप कितना समय दोगे। तो इसमें आपने ये नहीं पूछा कि आप समय आप करोगे या नहीं करोगे, हम एक स्टेप आगे चले गए जहां पे हमने विजुअलाइज किया कि सेल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ये बहुत ही एक ऐसी टेक्निक है जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। उसके बाद आपको वापस पूछ सकते हैं, तो आप जितना समय दे रहे हो कुछ ना कुछ तो बंदा बोलेगा, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं उस प्रकार से आपको जो मिलने वाला है उसके लिए आप इतने घंटे काम करोगे तो आप तैयार रहोगे क्या। तो उसमें आपको सजेशंस देने हैं, मतलब यहाँ पे उस प्रकार की आय को विकसित करने के लिए आप प्रत्येक सप्ताह लगभग कितने घंटे काम कर सकते हैं, दोबारा आप ये देखने के लिए सुन रहे हैं, मतलब उसमें आप पूछना है वीकली कितना करोगे। पहले तो आपने पूछा कितना इनकम चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको पूछ रहे हैं कितना घंटा काम करोगे, वीकली कितना घंटा काम करोगे। और यहाँ पे आप पूछ रहे हो उसे, अच्छा आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उसमें से आपको उसकी नीड्स भी देखनी है। और हमने मान लिया है क्लोजिंग हो चुकी है, हम उसे डायरेक्टली आगे के स्टेप पे लेके जा रहे हैं, उसके सपने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस सपने को पकड़ के हम सही से और अच्छे से क्लोजिंग कर पाए। तो ये होता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट से डील करने का एक तरीका। अभी आगे बढ़ते हैं और साइकोलॉजी समझते हैं सेल्स की। जो सेल्स की साइकोलॉजी है अगर हम उसे समझ लेंगे, क्योंकि दिमाग में उसके खरीदी करना है या नहीं करना है, यही दो चीजें रहती है। और हमारे बिजनेस में मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो बिजनेस के लिए कम आते हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए ज्यादा आते हैं। कंपनी का भी रेशियो यही कहता है, मेरी टीम का भी यही करता है और आपकी टीम का भी यही रहेगा। तो मेजोरिटी लोग जो जुड़ते हैं वो प्रोडक्ट्स के लिए जुड़ते हैं। तो हमें प्रोडक्ट्स के हिसाब से ज्यादा समझना है, तो इस सेशन में उस हिसाब से मैंने ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए। तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप नोटिस कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड बट दे लव टू बी बाय। मतलब क्या है, लोगों को कोई कुछ बेच रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोगों को खुद खरीदी करना अच्छा लगता है, यानी खुद खुद चूज करना कि मुझे ये, मतलब लोगों को खरीदना पसंद है लेकिन लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं है। तो आगे से याद रखो कि हमें कोई चीज किसी को बेचनी नहीं है, हमें सिर्फ प्रेजेंट करनी है, हमें गाइड करना है उसे, ताकि वो खुद का वो जो सेटिस्फेक्शन रहता है ना, मैंने इसे लिया है, मैंने ये चीज चुनी, वो उस बंदे को देना बहुत बहुत जरूरी है। और ये साइकोलॉजी है सेल की। अगर हम इस साइकोलॉजी को समझते हैं तो हम कभी पुश नहीं करेंगे। भले हमारा बिजनेस पुश का है लेकिन फिर भी हम लोगों को चॉइस देंगे कि वो खुद अपने डिसीजन ले, खुद से प्रोडक्ट चूज करे। और वैसे भी कंपनी ने उस तरीके से दिया है, लेकिन हम शायद बहुत बार ये गलती कर देते हैं। और ये गलती हम क्यों करते हैं, या ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ये सेशन जब डिजाइन किया गया, मतलब उसके पीछे कौन सा थॉट था, वो यही थॉट था जिसको पकड़ के ये सेशन डिजाइन हुआ है। उसी के साथ साथ हमारा पूरे प्रेजेंटेशन में हमें याद रखना है
लोग ये देखना नहीं चाहते हैं कि आप क्या, आपका क्या है, लोग ये जानना पसंद करते हैं उनके लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। मतलब ये WIIFM कहा जाता है इसे। अब इसका मतलब क्या है, लोगों के दिमाग में एक ही FM चलते रहता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। हम बोलते हैं इतनी पुरानी कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट है, ये है वो है, इतने करोड़ का टर्नओवर है, मुझे इतने पैसे आते हैं। उसमें उसका इंटरेस्ट शायद कम है, शायद इन चीजों को बोलना जरूरी है, क्या जरूरी है, लेकिन सिर्फ इन चीजों को बोलने से सामने वाला बंदा पैसा देगा, क्लोजिंग करेगा, ये गलत है। हमें देखना है ये चीजें उससे कैसे कनेक्ट करेगी, उसे कैसे फायदा देगी, तो उस हिसाब से हमारा पूरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, या हमारा पूरा क्लोजिंग जो जाएगा, क्लोजिंग में जो सवाल जवाब रहेंगे या क्लोजिंग में जहां पे जो जो पॉइंट्स आप ऐड करोगे, वो उस बंदे को पकड़ के उसे याद में रखते हुए हम करेंगे। जैसे अभी मैं एंड में कुछ डेमो करके दिखाने वाला हूं, उसमें आपको ये चीज समझ में आने वाली है। उसी के साथ साथ पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट एंड दे ट्रस्ट पीपल दे लाइक। मतलब क्या है, मतलब लोग खरीदी करते हैं उनसे जिन पे उनका विश्वास होता है, और विश्वास उन पे होता है जिन्हें वे पसंद करते हैं। तो पहले तो हमें पसंदीदा बनना पड़ेगा, है ना। जब भी हम क्लोजिंग में जाए, हम प्रेजेंटेशन में जाएं, हम क्लोजिंग में जाएं, हम फॉलोअप में जाएं, हमें उनका पसंदीदा पर्सन बनना पड़ेगा। अभी पसंदीदा कैसे बनते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन कुछ चीजें, हमें समय पे पहुंचना है, हमें चेहरे पे स्माइल रखनी है, हमें एकदम कूल माइंडेड टॉक करनी है, हमें उस सामने वाले बंदे में इंटरेस्ट लेना है, उसका उसकी हेल्प कर रहे हैं इस हिसाब से जाना है, बराबर। सेलिंग, अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें एक लाइन कही गई थी, सेलिंग इज नॉट बेगिंग। हमें बेग नहीं करना है, हमें भीख नहीं मांगनी है, आप जुड़ जाओ, ऐसा करो, अच्छा अच्छा होगा। हमें ये सोच के नहीं जाना है कि हमारा कोई टारगेट पूरा होगा, हमारा L1 होगा, L2 होगा, फास्ट ट्रैक होगा, ये सोच के नहीं जाना है। हमें ये सोच के जाना है हम उसकी कैसे मदद करेंगे, हमें उसका भरोसा जीतना है, और इसके लिए हमें पसंदीदा बनना पड़ेगा। और एक चीज देखो, उसी ट्रस्ट को कनेक्टेड है, our mind tends to trust those who are like us and with whom we can find some similarities। तो ट्रस्ट गेन करने का यहाँ पे एक तरीका है कि आपको सिमिलरिटीज ढूंढनी पड़ेगी। अभी सिमिलरिटीज कैसे ढूंढे, सिमिलरिटीज जब ढूंढनी है तो आप जब कॉन्वर्सेशन में रहोगे, तो जैसे कि आप उससे पूछ सकते हो आप कहाँ से हो। तो अगर कभी कभी क्या होता है, हमारा और उनका जो गांव है वो मैच हो सकता है, हम शायद एक ही गांव या एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ये सिमिलरिटी हो सकती है। शायद हमारा और उनका पसंदीदा खेल जो है वो शायद दोनों को क्रिकेट पसंद हो, शायद दोनों को कुछ भी एक सा पसंद हो, कोई एक्टर एक सा पसंद हो, कोई अलग अलग चीजें हैं, कोई किताब एक जैसी पसंद हो, कोई कोई खाने की डिश पसंद हो। तो सिमिलरिटीज ढूंढने की कोशिश कीजिए। शायद कोई हैबिट हो, किसी को कोई हैबिट हो, कोई कलर हो। तो ऐसी सिमिलरिटीज जब आप ढूंढते हैं ना, तो ये एक लाइकिंग फैक्टर, और अभी यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, हाँ, मतलब आपका फेवरेट कुछ अलग है और वो कुछ अलग है, तो नहीं, वहां पे सिमिलरिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। या आपका बच्चा कुछ और कर रहा है और उनका भी बच्चा वही कर रहा है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें। अच्छा, आपके दो बच्चे हैं, हाँ मुझे भी दो बच्चे हैं, तो क्या हो गया, सिमिलरिटी होगी। अच्छा, आपका एक लड़का एक लड़की है, हाँ मेरा एक लड़का, तो ऐसी सिमिलरिटीज भी ढूंढ सकते हैं। कहाँ कहाँ सिमिलरिटीज ढूंढी जा सकती है, तो वो ढूंढने की कोशिश करनी है। तो सिमिलरिटी जितनी ढूंढोगे, और ये होता है, मतलब हम एक्चुअली जब क्लोज करते हैं ना, तो आपने नोटिस किया है नहीं किया, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, और ये ही काम करता है। शायद आपकी सिमिलरिटीज ना हो तो आप आपकी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, आपके कोई कॉन्टेक्ट के साथ। अच्छा, अच्छा आपको ये पसंद है, मेरी टीम में भी ये बंदा है, उसे भी ये बहुत पसंद है, तो आपने क्या किया, उसकी पसंद को नोटिस भी किया। अच्छा, आप कहाँ से हो, आप इससे इस यहाँ से हो, अच्छा मेरे पहचान वाले एक बंदे यहाँ से है। अच्छा, आप यहाँ पे जॉब करते हो, ओके, मेरे पहचान में भी एक लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप ट्रस्ट गेन कर रहे हैं, सिमिलरिटीज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो इससे क्या होता है, सिमिलरिटी जैसे जैसे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे ट्रस्ट बढ़ते जाएगा। आगे हमें कॉन्वर्सेशन में ऐसे ऐसे करना है, ओके, ध्यान से सुनना है आपको क्या कह रहा है। हमें इस तरीके से जब आप गर्दन हिलाते हो, आप हेड नॉड करते हो, तो हेड नॉड इज कंटेजियस, मतलब आप जैसे ऐसे 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 कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, सामने वाला ऑटोमेटिक, अभी मैं कब से ऐसे ऐसे कर रहा हूं, आपके स्क्रीन के सामने भी ऐसे ऐसे दिख रहा है, शायद आप में से कुछ लोग भी ऐसे 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 करना शुरू हो गए रहेंगे, बिकॉज इट इज कंटेजियस। तो हमें ये
छोटी छोटी चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, ये भी फॉलो करना है क्लोजिंग में। क्लोजिंग में जैसे जैसे आप ये करोगे, स्माइल रखोगे, आप ऐसे ऐसे गर्दन को करोगे, तो वो भी सामने वाला मतलब वो ना चाहते हुए भी शायद अपनी गर्दन हाँ हाँ में हिला देगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज जब पॉजिटिव की हो जाएगी तो आपका सेल क्लोजिंग भी पॉजिटिव वे में हो जाएगा। और एक स्मार्ट डायरेक्ट सेलर जो रहता है ना, वो प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को ऐसी फीलिंग देता है कि बाइंग मतलब या ज्वाइनिंग इज हिज एंड हर आइडिया। वो जबरदस्ती चिपकाता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए ज्वाइन करो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए पैसे भरो, मैं कह रहा हूँ। वो उन्हें ये महसूस कराता है, ये फील कराता है कि ये आपका आइडिया है। वो उस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन देता है। अभी हम एंड में जो लाइव कॉल करेंगे, अभी ये मैं सारा आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वो लाइव कॉल करूंगा ना, तो आप सबको कनेक्ट हो जाएगा, हाँ यार सर, ये सर ने ये फॉर्मूला भी यूज किया, ये फॉर्मूला भी यूज किया, ये फॉर्मूला भी यूज किया। तो इससे क्या होता है, आपको ये हो जा कनेक्ट हो जाएगा ये सेशन किस तरीके से जा रहा है। ये सेशन रिपीट रिपीट सुनते रहिए, आप जब जब फील्ड पे जाओगे इसे सुनते रहिए। छोटा सा सेशन है और मैंने इससे इसलिए मैंने ज्यादा कंटेंट नहीं भरा है, बहुत सारे सिंगल वर्ड्स या सिंगल सेंटेंसेस ऐड इसीलिए किए ताकि समझने में आसानी हो। उसी के बाद जब आपका बंदा कभी क्लोज नहीं हो रहा, अभी ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है, कुछ लोगों के ऊपर अभी मैं अलग अलग टेक्निक बता रहा हूँ, कुछ लोगों के ऊपर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करो। ये टेक्निक क्या है, आई एम कंफ्यूज। हाँ, लोगों को बोल दो आप, अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, सब कुछ किया, फॉलोअप भी ले रहे हैं और बंदा जुड़ नहीं रहा है, बोल दो आप उसको, यार मैं कंफ्यूज हूँ यार दोस्त, इतनी अच्छी कंपनी है, तेरे घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है, फिर जुड़ क्यों नहीं रहा है यार तू, क्या रीजन है बता भाई। तो अभी ये क्या हो गया, ये ओपनर हो गया, आपको सोचता नहीं ना कहाँ से शुरू करें, शुरू करो। ये एक ऐसा वर्ड दे रहा हूं आपको, ये इतना काम करेगा ना, मतलब आप ये लाइन के ऊपर कितनी तो क्लोजिंग कर सकते हो इसी 3 वर्ड्स के ऊपर। आई एम कंफ्यूज यार। अच्छा, ये कंफ्यूज वाला वर्ड है ना, सिर्फ लोगों को ज्वाइन करने के लिए नहीं, लोगों को एक्टिव करने के भी काम में आता है। कुछ लोगों को आपने ज्वाइन किया लेकिन बंदा लिस्ट नहीं निकाल रहा है, बंदा मीटिंग नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, यार मैं कंफ्यूज हूँ यार, तुझे प्रोडक्ट के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तुझे कुछ करना भी है लाइफ में, तू हर प्रोग्राम में भी आता है, फिर अभी यार मेरी मीटिंग भी 2-4 लगा दे, मैं कंफ्यूज हूँ, तू मीटिंग क्यों नहीं लगाता। ये ऐसे 3 वर्ड है ना जो आपका काम बनाने वाले हैं, मतलब ये बहुत काम करता है। आई एम कंफ्यूज, ये ऐसे वर्ड है ना, मतलब बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। और ये मतलब मैं बहुत बार यूज करता हूँ, मतलब हाँ। और ये क्या है, मतलब सामने वाले को ओपन कर सकते हैं ना, फिर वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, तो वो बोलेगा आपके साथ हाँ करूंगा, या फिर वो करना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपका कंफ्यूजन हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो ये आई एम कंफ्यूज एक टेक्निक है। उसी के साथ स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है, मैक्सिमम फोकस जो है हमें, मतलब मीटिंग हो गई, पैसे निकालो, ये टेक्निक बहुत जरूरी है। क्योंकि बंदे बंदे ने इंफॉर्मेशन अभी सुनी है, वो बोलेगा मैं सोच के बताता हूँ, इमीडिएटली बोलो क्या सोचने वाले हो, हम दोनों मिलके सोचते हैं, पूछो उसको। अभी मैं एंड पे जाने वाला हूँ, वो जो लाइव डेमो देखने वाले हैं उसमें मैं ये इस पॉइंट को मैं कैसे आपको स्पॉट क्लोजिंग में क्या क्या चीजें करनी है मैं एक्चुअल में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको क्लोजिंग स्पॉट ही करनी है। मैंने आज तक जब भी मैंने खुद अगर कोई टोन की है तो मैंने इमीडिएटली मेरा फोन निकाल के उस बंदे की जो लॉगिन है जगह पे की है, जगह पे ऑन द स्पॉट लॉगिन, ऑन द स्पॉट ऑर्डर। भले पैसा जगह पे निकले ना निकले, लेकिन क्लोजिंग एंड ऑर्डर ऑन द स्पॉट आना जरूरी है, याद रखिए आप सब लोग। पैसा शायद वो बाद में देगा, लेकिन उसकी क्लोजिंग एंड ऑर्डर अभी ये कैसे है हम लाइव डेमो में सीखने वाले हैं। उसके बाद एक चीज दिमाग में फिट कर दीजिए, ऑलवेज आस्क फॉर सेल। ध्यान रखे, लोगों को पूरी जिंदगी बताया गया है कि उन्हें क्या करना है, इस वजह से जब हम उन्हें पैसे भरने को कहेंगे तो वे आपके द्वारा नाराज नहीं होंगे। जिंदगी भर बताया गया है ना, जिंदगी भर बताया गया है, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इवन ये जो टेक्निक है ऑलवेज आस्क, ये आपको बंदे को ज्वाइन करने के बाद भी काम में आने वाली, उसको बोलना पड़ेगा लिस्ट निकाल मीटिंग लगा बोलना पड़ता है, हमारे लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, बिकॉज ये आदत है। तो ये जिंदगी भर बताना पड़ता है लोगों को, तो आपको बिंदास बोलना है, वो उसे क्या लगेगा ये आपको सोचना नहीं है। एंड बी असिस्टेंट बायर, मतलब क्या, उसकी जो परचेज करानी है, अभी ये पॉइंट भी आपको लाइव डेमो में कनेक्ट हो जाएगा, तो उसकी मदद करनी है। हमें पता है ना
people don't like that somebody is sold, मतलब people don't like to be sold, they love to buy. उन्हें पसंद नहीं है कोई उन्हें कुछ बेच रहा है, उन्हें क्या पसंद है, खुद परचेस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, भाई ये अच्छा है, हाँ ये आपके लिए जरूरी है, ये आपको अच्छा रहेगा, ऐसा कर सकते हैं। देखो फिर भी आप सोचो, फाइनल आप ही देखो, मतलब असिस्ट करना है उसकी बाइंग प्रोसेस में, और हमेशा ऑप्शंस देने, 2 ऑप्शंस। हाँ, तो ये लोगे क्या, ये लोगे, मतलब आप अगर पेमेंट की बात कर रहे हो तो आप चेक पेमेंट करने वाले हो या कैश देने वाले हो। वैसे तो अभी चेक का कुछ ये नहीं रहा ही नहीं, तो आप कैश करने वाले हो या जीपे करने वाले हो। मैं आप अभी तो आपको ऑनलाइन में भी 2 ऑप्शन है, आप जीपे करने वाले हो या मैं आपको पेमेंट की लिंक भेजूं। क्या आप पेमेंट की लिंक से पेमेंट करोगे या मैं आपको जीपे करूं? आपको ऐसे बात करनी है। ऑनलाइन जब आप कॉल करते हो, ऑनलाइन दोनों 2 ऑप्शन देने, दोनों में से कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कुछ ना कुछ उसको 2 ऑप्शन देने हैं। ऑनलाइन कर रहे हो, फील्ड पे गए हो तो भी आप, अच्छा तो पूरा आप क्या, अच्छा उसे आप बोल सकते हैं आप मेरे साथ स्टॉक पॉइंट चलोगे या मैं आपके ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर दूं, ऐसे भी पूछ सकते हो। आप आपका ऑर्डर आपके घर पे भिजवा दूं या आप आके कलेक्ट करोगे, या आपकी इतने की करो रिसिट या इतने की करो। अभी वो आगे आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट होने वाली है। तो ऑलवेज गिव 2 ऑप्शंस, जब भी बात करो आपको 2 ऑप्शंस देने हैं, 2 ऑप्शंस में ही काम करना है। उसी के साथ एक और लाइन बहुत काम करती है, अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। मतलब कभी कभी आपको जो सजेशंस देने होते हैं ना कुछ जगह क्लोजिंग में, जब आपको उसकी आईडी इतने में करानी है, उसको कोई प्रोडक्ट डालने, यार आपकी जगह मेरा भाई होता तो भी मैं यही बोल देता, यार कर दो बिंदास, ये बहुत काम का है। मतलब आपका भाई बना दो, कभी आपकी बहन बना दो, कभी आपका दोस्त बना दो, कुछ भी, मतलब आपको रिलेशंस जोड़ने और दिल से जोड़ने। मतलब हम उसका नुकसान तो नहीं कर रहे ना, लेकिन ये वर्ड्स जो है ना वो बहुत काम करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे भी गेस्ट रहते हैं या ऐसे भी प्रोस्पेक्ट रहते हैं जहां पे उनका डर लगता है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा हमसे बड़ा रहता है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, हम उनसे बेहतर है ये दिखाने की असफल कोशिश करते हैं। तो उसकी जगह अगर हम स्वीकार करें कि हाँ यार हम आपसे डरे हैं। देखो मैं तो ये बहुत बार करता हूँ, अगर मेरे से कोई बहुत ही ऊपर वाला लेवल का कोई मिल जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरे से कोई बड़ा उम्र का मिल जाए, मेरे से कोई बड़ा इनकम वाला मिल जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे आपकी पर्सनालिटी से मैं थोड़ा नर्वस हूँ, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है, और ये हम कोई नकली चीज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल चीज है। इससे क्लोजिंग आसान हो जाती है। तो एक्सेप्ट करो यार, आपकी नॉलेज के सामने हमें इतना नहीं, आप तो बहुत ग्रेट हो सर, मुझे तो आपके इतना तजुर्बा भी नहीं है, तो मैं तो नर्वस फील कर रहा हूँ ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करने के लिए। तो ये भी चीज आपको बहुत बार क्लोजिंग दी जाती है। देखो मैं अलग अलग टेक्निक्स दे रहा हूँ, आपको सब कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जगह जगह आपको कुछ कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे कंपटीशन वालों की बदनामी करते हैं, यार वो कंपनी का ऐसा है, उसका ऐसा है, ऐसा है। हमें कुछ नहीं बोलना है, हाँ गलत कंपनी का स्वीकार नहीं करना है, लेकिन हमारा अगर कंपटीशन वाला कुछ अच्छा है उसकी अच्छाई को बोलो, प्रेज योर कॉम्पिटिटर्स। अगर कोई बोल रहा है हर्बल लाइफ का प्रोटीन हाँ अच्छा है, दुनिया में सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोटीन है वो, कोई बात नहीं, अभी वो अगर सुनेगा, लेकिन उसके बाद बोलो लेकिन हमारा प्रोटीन उनसे थोड़ा सा रीजनेबल है। आप भी कंपेयर खुद कर सकते हो, मैंने भी कंपेयर किया, लेकिन हमने नाम नहीं रखा, मैंने हर्बल लाइफ को नाम नहीं रखा कि उनका ऐसा है, मैंने बोला हमारा उनसे रीजनेबल है। बिकॉज देखो अगर मैं बुराई करके बेचूं तो वो क्या बोलेगा, यार तू तो अपने माल की बढ़ाई करने वाला ही है ना। उससे अच्छा हम बोल नहीं वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप खुद डिसाइड करो आपको। लेकिन लेकिन फिर थर्ड पार्टी अप्रोच भी ले सकते हैं। लेकिन जब हमने कंपेयर किया तो ऐसा ऐसा लगा। तो अलग अलग कोई भी, मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट हो, किसी भी ब्रांड हो, किसी भी ब्रांड की हमें बुराई नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने भी मार्केट में अवेयरनेस किया है ना। तो हमें तो अच्छा है कि उन्होंने अवेयरनेस किया है, तो हमें उसे बोलना है अच्छा आपने वो ट्राई किया, चलो 1 महीने के लिए ये भी ट्राई करो, आप खुद बोलोगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन कंपटीशन की बुराई क्यों करें ना, कंपटीशन की बुराई करके सेल नहीं बढ़ेगा, शायद वन टाइम आएगा, लेकिन उसके दिमाग में एक बार का बैठ जाएगा कि यार ये बंदा खुद को ही सब अच्छा बोल रहा है, और मोस्टली ऐसे सेल आते नहीं है मेरे हिसाब से। उससे अच्छा ये एक बार ट्राई करो। देखो एक बार ट्राई करो वाला फॉर्मूला नहीं, ये बहुत अच्छी क्लोजिंग आपको देगा। 1 महीने के लिए ट्राई करके देखो, 2 महीने के लिए ट्राई करके देखो, वन टाइम इसको यूज करके देखो, अलग एक्सपीरियंस करके देखो। ये जो लाइंस रहती है ना ये अच्छे काम करती है, बशर्ते हम कंपटीशन को नाम रखें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टडीज जो बताती है मोर देन 63%
of all lost sales occur because the salesperson failed to ask the client to make a purchase. मतलब से परचेज के बारे में पूछा ही नहीं तो लॉस होने ही वाला है। तो अभी हम आ रहे हैं हमारे लाइव डेमो की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे परचेज पूछनी है। अभी आपको करना क्या है, आपको याद रखना है ये सेशन इस वजह से डिजाइन किया गया था कि हमें ऑफर नहीं बतानी है। पहले ऑफर बतानी है, क्या बतानी है, लेकिन सबसे पहले हमें ऑफर नहीं बतानी है। हमें ऑफर जो है लास्ट में बतानी है। और कैसे बतानी है मैं आपको अभी यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो प्रोडक्ट पैक्स हमें बताने जो हमारा रेगुलर डिस्काउंट स्लैब चलता है। देखो मेरा अगर आपने कभी वेबिनार देखा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेरा वेबिनार अटेंड किया है या उसकी भी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। और मेरा बिजनेस पीपीटी मैंने जितनी बार बनाई है, जब से मुझे ये टेक्निक्स पता है, मैं ऑफर ऐड करता ही नहीं हूँ, ऑफर बताता ही नहीं हूँ। ऑफर बता के हम सेल को डिले करते हैं। बहुत सारे रीजन है, मैं आपको बोलूंगा। तो ऑफर नहीं बतानी है, हमें पैक्स बताने जो हमारा रेगुलर चलता है डिस्काउंट स्लैब। जैसे कि हमें 4000 एमआरपी पे 50, तो आप अभी पूरा सब कुछ किए हैं गेस्ट के साथ और अभी आ रहे हैं आप क्लोजिंग के ऊपर, तो आपको लिख के पेपर पे लिखना है 4000 के ऊपर हमारी कंपनी 15% देती है, 9000 के ऊपर 20%। आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी यही बताना है, 9000 के ऊपर 20%, 15000 के ऊपर 25% और 30000 के ऊपर 30% डिस्काउंट रहता है हमारा रेगुलर के लिए। अस्मिता का भी बताओ मत, अस्मिता है तो बताओ, वो भी बाद में बताओ, कुछ तो बचा के रखो। सब कुछ बता दोगे तो बचेगा क्या, ऑफर तक बता देते हो तो बचेगा क्या अगली मीटिंग करने के लिए, कुछ रखो हाथ में। तो सिर्फ पैक्स बताओ, जनरल वाले बताओ और आगे बढ़ो। अस्मिता का मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा के रख रहा हूँ। अभी ये क्यों करना है, देखो यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये आपने बहुत बार सुना रहेगा, ये एक लाइन है, हमें इसे काटना नहीं है, हमें इसे पहुंचना भी नहीं। अगर ये बोर्ड पे निकालिए तो हमें इसे रब भी नहीं करना है, कट भी नहीं करना है, हमें इसे छोटा करना है। क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे क्या यार इतनी बार पूछा हुआ पूछ रहे हो, लेकिन इसका कनेक्शन इससे आपको पता है, इसके आगे एक और लाइन निकालो, वो लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो गई, राइट। तो अभी हम जब तक एक ऐसी लाइन नहीं निकालेंगे, अभी वो बड़ी लाइन क्या है, वो हमारा डिस्काउंट पैक है, और उसके बाद जब हम ऑफर बताते हैं वो है छोटा लाइन। तो आप गलती क्या करते हो, आप ऑफर बताते हो पहले और ऐसा कुछ मतलब ये फॉर्मूला नहीं यूज करते हो, इसलिए उसे ऑफर ऑफर लगता ही नहीं है। तो जब तक सामने वाले को ऑफर ऑफर लगता नहीं है तब तक वो सेल्स में अर्जेंसी क्रिएट होता नहीं है। तो हमें अगर सेल्स में अर्जेंसी क्रिएट करनी है तो हमें ऑफर बताना नहीं है, हमें ऑफर एट द लास्ट बताना है। और वो कैसे बताना है वो मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ये लाइन वाली चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मैंने डिस्काउंट बताया है, अभी क्या करना है, मैंने रेगुलर जनरल का ही डिस्काउंट बताया और मैं अभी निकालूंगा मेरा कैटलॉग, राइट। अभी मैं सामने सामने बैठा हूं, अभी तो फील्ड मीटिंग सारी शुरू हुई है। अगर आप जूम के थ्रू कर रहे हो तो उस बंदे को लाइव आप मोबाइल ऐप में लेके जाओ, मोबाइल ऐप में आप उसको कैटलॉग दिखा सकते हो, या आपका जो पीडीएफ है वो आप उसे ऑनलाइन दिखा सकते हो, और आप पेपर पेन लो और आप यहाँ पे करना चालू करो। अभी हम वो चीज यहाँ पे करने वाले हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये पीपीटी को दूंगा ब्रेक, और यहाँ पे हम किसी एक शुरुआत में हम एक सक्षम को चुनेंगे। कोई भी एक सक्षम, एक दो सक्षम रेज हैंड करें जो हम एक लाइव डेमो करने वाले हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, हम लाइव करेंगे इस चीज को। चलो यहाँ पे हिरेन जी है, अच्छा संतोष दलवी, चलो संतोष दलवी, बस हो गया बस हो गया, संतोष दलवी, मुझे एक ही चाहिए था। अच्छा संतोष जी नहीं दिख रहे, ओके हिरेन वादी, मैं उनको ये करता हूं, मैं यहाँ पे हिरेन जी मैंने आपको लिंक भेजी है, आपको अनम्यूट करना है खुद को। ओके सर। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको हमारा कैटलॉग पता है, सारे प्रोडक्ट्स पता है। वैसे हिरेन जी आप कहाँ से हो? जामनगर से। जामनगर गुजरात से है, राइट? यस। ओके, एंड आप करते क्या हो जी? मैं पार्ट टाइम नेटशॉप कर रहा हूँ, बाकी बिजनेस है मेरा। अच्छा, क्या चीज का बिजनेस है आपका? मेरा एग्रीकल्चर का, खेतीबाड़ी का मॉल है। ओके, और वहाँ दवाइयाँ, बियारण, खातर सब कुछ बेच रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एसआर का पेट्रोल पंप है। एंड आप ऑलरेडी नेटसर्फ के प्रोडक्ट के यूजर है, राइट? यस यस। तो आपको सारा कैटलॉग शायद पता हो ना हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखा रहे हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हिरेन जी से मैं अभी मान के चलो, अभी मैं हिरेन जी के सामने बैठा हूँ तो मेरे पास कैटलॉग है, और अगर मैं उन्हें ऐप में लेके जा रहा हूँ तो मैं वहां पे उन्हें प्रोडक्ट कैटलॉग दिखा रहा हूँ।
सो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ हिरेन जी से। जैसे हिरेन जी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, एंड आपको भी एक हार्ड गेस्ट बनना है। आप मुझे Yes. कुछ चीजें ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपका हमारा सारा सवाल जवाब हो गया है। तो हिरेन जी अभी मैं आपकी ऑर्डर निकालता हूँ, ठीक है? तो मोस्टली हिरेन जी क्या कहेंगे? यस हिरेन जी। यस यस। हाँ, मैं आपकी ऑर्डर निकाल रहा हूँ आपका कैटलॉग दिखा के, तो आप मोस्टली क्या कहोगे? आप रेडी हो ऑर्डर के लिए? तो मोस्टली तो आप, यस। हाँ चलो आप तो इजीली मान गए, लेकिन मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, अभी नहीं, 5 दिन रुको, 10 दिन रुको। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा उस केस में कि भाई आपको अभी पैसे नहीं भरने हैं, अभी सिर्फ आपकी ऑर्डर निकाल के रख देते। देखो अभी ये क्यों करना है, बिकॉज इट इज एन अगेन साइकोलॉजी। जब हम उसे बोलते हैं ना ये बाद में करना, मतलब अभी पैसे नहीं भरने हैं, सिर्फ निकाल के रखते, तो वो बोलता है ठीक है ना, निकाल में क्या दिक्कत है, भाई इतना सुन लिए। अभी इसमें क्या क्या फायदे हैं ये ऑर्डर निकालने के बाद मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हिरेन जी अभी आपको कैटलॉग तो पता है पूरा नेटसर्फ का, जो 68 पेजेस का कैटलॉग आता है। अभी मुझे तो यस। बाय हार्ट हो गया है, तो मैं मेरे सामने नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ। उसमें पहला प्रोडक्ट है नेचुरमोर फ्रेंच वैनिला, जो प्रोटीन पाउडर है। तो हिरेन जी आपके घर में कोई है, मतलब आप डाइट में वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन। ओके। तो हिरेन जी आपको पता है कि हम वेजिटेरियन लोगों की जो डाइट्स रहती है उसमें से हमारी पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमें बहुत जरूरी होते हैं। शायद एक दिन कंप्लीट होती है, लेकिन हर दिन करना ये मुश्किल हो जाता है। तो आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हो हिरेन जी? यस। ओके, कौन सा यूज करते हो? नेटसर्फ का ही। अच्छा, अभी तो नेटसर्फ यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बंदा इसके पहले कुछ हिरेन जी आप यूज करते थे कोई और प्रोटीन सप्लीमेंट? हाँ, बच्चों के लिए मैं फॉरएवर का अच्छा, देखो सप्लीमेंट ये ही मंगवा होता रहा है, मतलब अभी देखो अब सवाल पूछते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि वो यूज कर सकता है। एक्चुअली हमें पूछना है। शीतल कैटलॉग देना। हाँ, तो हमें पूछना है कि जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वो कैसे बताएगा ना कि वो यूज करता है नहीं करता। देखो अभी मैंने इनसे पूछा, तब उन्होंने बताया ना बच्चों के लिए फॉरएवर यूज कर रहा, तो मैं वहां पे ये नहीं बोलूंगा फॉरएवर बकवास है, वो फॉरेन फॉरेन की कंपनी है, उसका महंगा है, ऐसा नहीं बोलूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आप हेल्थ कॉन्शियस है। तो चलो आप खुद के लिए कुछ लेते हैं हिरेन जी? फॉरएवर का तो नहीं लेते थे नहीं ना? नहीं, खुद के लिए कभी नहीं लिया था। हाँ। हाँ, अभी 2 मिनट आपको हिरेन जी क्या करना है मालूम है क्या? आप नेटसप में ज्वाइन नहीं है, ऐसा बिहेव करना है ठीक। मेरे साथ। ठीक है, ठीक। हाँ, तो मैं आपको पहला प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। यहाँ पे है हमारा फ्रेंच वैनिला है, जिसमें हमारे 5 टाइप का प्रोटीन है, अलग अलग वाइटामिन है, मिनरल्स है। तो हिरेन जी मैं आपके लिए ये कितने जार करूँ? आप ट्रायल करोगे या मैं इसमें आपका 2-3 जार डाल दूं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ट्रायल करेंगे पहले। अच्छा चलो, देखो मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ, ट्रायल करेंगे या डाल दूं। देखो मैंने पहले ही बताया हमें ऑप्शंस में बात करनी, तो यहाँ पे हमारा ये जो है 400 ग्राम का है, मैं आपको रेगुलर वाला देता हूँ। अच्छा हिरेन जी आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं, मतलब साथ में है। साथ में है? तो उनका डाइजेशन कैसा है? वो सब कुछ खा लेते हैं, डाइजेशन सही चल रहा है उनका? हाँ, चल रहा है। अच्छा, अभी उनके लिए हमारे पास ये ना सीनियर सिटीजन के लिए नेचरमोर प्लस है, बहुत बढ़िया काम करता है। अभी होता क्या है, जैसे उम्र बढ़ती है, अभी आप सब लोग ध्यान से सुनो, क्लोजिंग कहाँ पे करनी है। जैसे उम्र बढ़ती है तो वो अच्छे से उनका मतलब चबाने का जो है, दांत सही नहीं रहते, चबा नहीं पाते, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो जब तक सही से चबाते नहीं है वो हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट नहीं निकाल पाती। तो इस केस में हम आप हमारे मतलब आप अपने मम्मी पापा के लिए एक सप्लीमेंट जरूर ऐड कर सकते हैं उनकी रूटीन में, जो है हमारा नेचरमोर प्लस करके बहुत बढ़िया काम करेगा। और आपके मम्मी पापा का इसकी वजह से 4-5 साल लाइफ बढ़ सकता है, उनका लाइफ एट ईज हो सकता है। तो हिरेन जी मैं इसको ऐड कर दूं? यस। देखो अभी मैं एक चीज और फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैं बार बार हिरेन जी का नाम ले रहा हूं। और दुनिया में एक चीज याद रखो, सामने वाले के लिए सबसे मधुर संगीत जो रहता है ना, वो खुद का नाम रहता है। मधुर संगीत, मतलब पूरी भीड़ में भी अगर अपना नाम पुकारा जाए ना, तो मतलब ऐसा फीलिंग आता है, उसके जैसा कुछ नहीं होता है, बराबर। तो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, और मैंने पहले हिरेन जी को रिलैक्स किया है कि पैसे अभी भरने हैं नहीं, सिर्फ हम ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेचुरल प्लस मेरे ख्याल से 1950 हुआ है, नया वाला प्राइस अभी मेरे बाय हार्ट नहीं है, मैं लिख देता हूँ तब तक।
तो मैंने एक नेचुरल मोड पल्स डाल दिया। अच्छा, आपके बच्चे जो 2 बच्चे हैं उनके दोनों के लिए हम जो चॉकलेट फ्लेवर है, अभी आप ऑलरेडी फॉरएवर दे रहे हो, कितना बचा है हिरेन जी आपके पास फॉरएवर का स्टॉक? अभी 2 है। 2 है। तो क्या करता हूँ, आप अपने बच्चों को 2 दे दीजिए, मैं तब तक एक ट्रायल के लिए दे देता हूँ, हमारा भी ट्राई करके देखिए उन्हें टेस्ट कैसे पसंद आता है। और कोई चिंता नहीं है, आपको अगर वो टेस्ट पसंद ना आए, हम ओपन किया हुआ जार भी लेंगे, हमारे कंपनी का 30 डेज मनी बैक गारंटी है, कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल में मुझे एक ने भी रिटर्न नहीं किया है। तो मैं एक जार डाल दूं बच्चों के लिए? यस। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने उनका ख्याल रखा, उनके घर में स्टॉक है क्या, देखो मैं उनकी केयर कर रहा हूँ ऑर्डर निकालने में। अच्छा हिरेन जी, भाभी जी के लिए कोई हेल्थ इश्यू है उनका? थोड़ा बहुत है। तो क्या है, जैसे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? बस उसको कब्जियत जैसा कुछ रहता है, गैस। अच्छा, गैसेस वगैरह की तकलीफ है। हम्म। ओके, बाकी कोई थायराइड या उनको कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह कोई इश्यू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो उनके लिए हम, जैसे मैंने कहा वेज डाइट, आप उनके लिए भी प्रोटीन पाउडर ऑर्डर करेंगे हम? यस। जी जी, थैंक यू। तो मैं उनकी भी एक ऑर्डर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक उनके मम्मी पापा के लिए डाल दिया, बच्चों के लिए डाल दिया, उनके लिए डाल दिया, और भाभी जी के लिए भी डाल दिया। अभी मैंने 4 जार ऑलरेडी डाल दिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ आगे, हिरेन जी हमारे पास आंखों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं कैटलॉग दिखा रहा हूँ, ऐसा पूरा कैटलॉग दिखा रहा हूँ, और आंखों के लिए प्रोडक्ट है। सो मैं आप देख पा रहा हूँ, आपका आंखों का नंबर कब से है हिरेन जी? नहीं, नॉर्मल ही है सर। और कितने सालों से है? नॉर्मल है, नंबर नहीं है सर। अच्छा, नॉर्मल है, नंबर है नॉर्मल। ही नहीं। ओके, वेरी गुड। आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, आपके घर में किसी को आंखों की समस्या है? नहीं। तो ठीक है, फिर आप इसको हम बाजू में रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो किसी को घर में डायबिटीज ब्लड प्रेशर है? नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा उसके लिए डिस्ट्रेस है। किसी को नींद की समस्या है? मेरी वाइफ। हाँ, तो हम उनके लिए एक डिस्ट्रेस डाल देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ करते हो? नहीं। तो आप उसमें हमारा इम्यून प्लस ट्राई करोगे? आपका वैसे आपके घर में कोविड किसी को हुआ था? यस। मतलब होके गया है सबको हुआ है कोई बाकी नहीं, है? मेरे ब्रदर को हुआ था। अच्छा, मतलब आप अभी भी सेफ हो, तो आपने वैक्सीन लिया है? यस। चलो, तो आपके वैक्सीन के दोनों शॉट्स हुए हैं? नहीं, एक हुआ। तो मैं आपको बताऊं, आप अपने घर में एक इम्यून प्लस रखिए, जब भी हम वैक्सीन लेके आए तो उसके जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे बचाने के लिए भी इम्यून प्लस बहुत हेल्पफुल है। तो मैं आपको एक इम्यून प्लस दे दूं, और कभी भी आपका सर दर्द हो या क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपको कुछ हो, तो ये 2 गोली आप 5 दिन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इवन बच्चे भी रहेंगे 10-12 साल के, वैसे उनको भी एक गोली हम खोल के पानी में या हनी में मिक्स करके दे सकते हैं। तो एक इम्यून प्लस देखिए रखूं? यस। चलो मैं आपके लिए एक इम्यून प्लस दे देता हूँ। देख रहे हैं आप सब लोग मैं कैसे ऑर्डर पुश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ, आपके घर में किसी को लीवर के रिलेटेड कोई इशू? नहीं। ओके, किसी को डायबिटीज नहीं है आपने बताया, तो बहुत अच्छा, आप बहुत ऐसे ही स्वस्थ रहे, ऐसे ही हम उम्मीद करते रहेंगे। किसी को कोई हार्ट की समस्या? नहीं। अच्छा, किसी आपने कहा था डाइजेशन का इश्यू है, गैसेस वगैरह का, तो हम आपको एक डिटॉक्स देते हैं। और वैसे भी हमारे बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, वो कुछ समय बाद, हर 3 महीने बाद होना जरूरी है। तो मैं एक डिटॉक्स देता हूँ, आप पूरी फैमिली ट्राई कीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ आप ज्यादा ऑर्डर भी दे सकते हैं। अच्छा, किसी को ज्वाइंट की कोई प्रॉब्लम? मेरे मदर को। अच्छा, क्या एज है उनकी? 52। 52 है। ओके, तो कब से है उन्हें ये समस्या, कितने सालों से है? 5-6 साल से। 6 साल से। अभी फिलहाल उनकी कोई ट्रीटमेंट चालू है उसके ऊपर? नहीं। ओके, तो हमारा जॉइंट केयर आप उनको अगर ऐड करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, मेरे पास काफी रिजल्ट्स है। तो क्यों ना हम उनके लिए जॉइंट केयर का कोर्स शुरू करें? यस। तो मैं क्या करता हूँ, 1 महीने का फिलहाल शुरू में दे देता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसमें और बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे उनको रिजल्ट आए। और उसके साथ तो हमने नेशनल प्लस ऑलरेडी दे ही दिया है, राइट? तो आपको उसके साथ एक मस्कुलर क्रीम आता है जो आपको ऑयल में मिक्स करके अप्लाई करना है, तो वो भी मैंने एक डाल दिया है। ओके, अभी देखो, आपके घर में किसी को बाल झड़ने की समस्या? नहीं। अच्छा, तो आप कौन से शैम्पूज यूज कर सकते हैं, करते हैं, ऑर्गेनिक वाले, नेचुरल वाले करते हैं या केमिकल वाले करते हैं, कौन सा ब्रांड यूज करते हैं? केमिकल। केमिकल। तो आपको पता है लॉन्ग टर्म में केमिकल के साइड इफेक्ट होते हैं, बच्चों का भी कम उम्र में
बालों का रंग चला जाता है, तो क्यों ना हम उन्हें एक नेचुरल शैम्पू का रेंज या बालों के केयर करने का रेंज दे। क्या लगता है आपको? सही है। हाँ देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस मोड में कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मैं उनकी केयर कर रहा हूँ, उनसे डिस्कस किस तरीके से कर रहा हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है ये बार बार सुनिए, बहुत काम में आने वाली चीज है। तो ये जो शैम्पू है मैंने डाल दिए, अलग अलग टाइप के 2 शैम्पू डाल दिया, उसका 500 हो गया। और मैंने एक न्यूट्रीमेंट डाल दिया। अभी मैं फिलहाल सीरम के लिए नहीं पुश कर रहा हूँ, एक बार उन्होंने यूज किया वो अगली बार मांगने वाले। अच्छा, सनस्क्रीन आप जहां पे रहते हो, आपका बाहर निकलना रहता है, तो आपको पता है हमें बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। तो आप कोई क्रीम वगैरह यूज करते हो हिरेन जी? नहीं। अच्छा, तो आप भाभी यूज करती है? नहीं। अच्छा, तो अगर एक बढ़िया सनस्क्रीन दी जाए जिससे उनका एजिंग ना हो, उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे, और ये पूरा जिंक ऑक्साइड फ्री सनस्क्रीन है, ऑयल बेस नहीं है, पूरा स्किन के अंदर मर्ज होता है, वाटर बेस है, तो क्यों ना मैं एक ऐड कर दूं, यानी अगर उन्हें पसंद आए तो वो भी अपनी सहेलियों के साथ शेयर करेंगे। यस। चलो ठीक है जी, मैंने एक सनस्क्रीन ऐड किया। उसके बाद हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के फेस वॉश है। तो आप फेस वॉश यूज करते हो? यस। कौन सा यूज करते हो सर जी? नेटशॉप का। अरे भाई, आपको अभी फिलहाल नेट सब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है। उसके पहले कौन सा यूज करते थे? नहीं, नहीं करते थे। अच्छा, नहीं करते थे। अगर कोई बोल रहा है ना मैं फेस वॉश यूज नहीं करता था, तो फिर बोलना है हमारे चेहरे का स्किन अलग रहता है, बॉडी का अलग रहता है, और चेहरे के लिए हमेशा फेस वॉश यूज करना रहता है। तो हम ट्रायल के लिए आपको दोनों के लिए एक हिम और एक हर दोनों फेस वॉश डाल देते हैं, बराबर? तो अगर वो बोल रहा है बिल ज्यादा होगा, भाई पहले टोटल तो करो। आपको एकदम सस्ती स्कीम कोई ना कोई बिठा जाएंगे, आपको कुछ तो प्रोडक्ट फ्री में आ जाएंगे। ऐसा मैं उनकी कन्विंस करते रहूंगा, अगर वो कुछ बीच में अगर बोले तो। समझ में आ रहा है? सोप, एक सोप किट में डाल ही देता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया सोप है, अगर एक बार आप यूज करोगे अगली बार दूसरा यूज ही नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? अभी मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ कुछ चीजों को। उसके बाद एक बीबी क्रीम हमारा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, भाभी जी को बहुत पसंद आएगा। और ये ऐसा समझ लो, ये इस तरीके से हम इसको बिल में एडजस्ट करेंगे, आपको ये पूरा फ्री हो जाएगा। देखो मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे पुश भी कर रहा हूँ। आप ओरल केयर में पेस्ट वगैरह कुछ यूज करते हैं? अभी कौन सा पेस्ट यूज करते हैं? अभी मत बोलना नेटसप का। नेटसप के पहले कौन सा यूज करते थे? शायद हिरेन जी डिस्कनेक्ट हुए मेरे ख्याल से। है क्या? हाँ हेलो। है हिरेन जी। हाँ, नेटसप हाँ के जी, पहले कौन हाँ सा जी, हाँ पेस्ट जी। यूज करते थे? नेटशॉप पे कोलगेट। हाँ, तो अभी अगर सामने वाला कोलगेट बोले ना तो इमीडिएटली बोलो। आपको पता है कोलगेट जो है वो फ्लोराइड एंड सल्फेट एडेड है। हमारा जो नेट्स का पेस्ट है फ्लोराइड एंड सल्फेट फ्री है। और फ्लोराइड पेस्ट जो रहते हैं वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक रहते हैं, बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डैमेज कर देते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप कृपया करके ये पेस्ट बच्चों को ना दे। कोई भी आयुर्वेदिक पेस्ट देंगे तो उसमें भी बहुत बार फ्लोराइड रहता है। तो मैं आपको बोलता हूँ 2 महीने के लिए हमारा पेस्ट यूज कीजिए, आप अगली बार कोई और पेस्ट ऑर्डर नहीं करेंगे। ऐसा मैं हक से पेस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद मला अमित सर तुमची मदत लागेल जरा टोटल काढायला। किसी को घर में फटी एडिया, प्रमोद सर फटी एडिया की समस्या है? प्रमोद सर स्क्रीनवरचे जे काही नंबर्स लिहिलेत ना ते दिसत नाहीत. अच्छा, दिसत नाही आहेत का? बरं ठीक आहे, मी ब्लर अंदाजे ब्लर टोटल दिसतात. सांगतो। हाँ ओके. हाँ, हरकत नहीं। सो फटी एडिया की समस्या है हिरेन जी किसी को नहीं। घर में? नहीं। नहीं, चलो तो ठीक है। घर में हमारे 2 प्रोडक्ट्स घर में यूज करने के लिए आते हैं, वो आप इस बार ऑर्डर करेंगे अगली बार करेंगे? देखो मुझे लग रहा है ना अभी ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं ही खुद कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? हम्म। तो आप अभी करेंगे या बाद में करेंगे सर? बाद में करेंगे। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी टोटल क्या हुई। तो ये तकरीबन अगर हम देखें तो 2 3 7 4 5 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12 13, तकरीबन ये ऑर्डर हुआ है ऑलमोस्ट 13,000 MRP, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आप सबको बताऊं तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टोटल हमारी एमआरपी हुआ है ऑफर का जो है, 12,150. कितना हुआ है? 12,150. अरे वाह, तो 12,000 का ये ऑर्डर हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, देखो इस 12,000 के ऑर्डर को अभी हमने जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अभी 12,000 का एमआरपी का ऑर्डर, कितना डिस्काउंट मिलेगा बंदे को? 20%, राइट? क्योंकि 9,000 के ऊपर है। तो अभी मैं उनको बताऊंगा 12,000 के लिए आपको भरने पड़ेंगे 9,600 रुपए। ध्यान से सुनिए अभी मेरे वर्ड्स को। मैं बोलूंगा 9,600 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। तो
9,600 में आपको 12 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं हिरेन जी। तो अगर मैं इसमें एक हमारा बहुत ही बढ़िया स्कीम है लिमिटेड पीरियड के लिए। अभी यहाँ लिमिटेड पीरियड कैसे याद करना है, जैसे अभी मैं 19 को मीटिंग कर रहा हूँ तो आपको बोलना है 25 तक ऑफर है। अगर मैं 15 को मीटिंग कर रहा हूँ तो बोलना है 20 तक ऑफर है। अगर मैं 10 तारीख को मीटिंग कर रहा हूँ तो बोलना है 15 तारीख का ऑफर है। अगर मैं 5 तारीख को मीटिंग कर रहा हूँ तो बोलना है 10 तारीख तक ऑफर है। साइकिल एंड बोलना ही नहीं है, वो यूजर है, वो नया है, उसे साइकिल एंड पता नहीं है, हम ही बोल के डिले करते हैं। और फिर क्या बोलना है, ऑफर क्या है, आप वैसे भी मुझे 9,600 देने वाले हो, राइट, तो उसकी जगह आप मुझे अगर सिर्फ 150 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो मैं आपके लिए 15,000 के प्रोडक्ट निकालता हूं। तो इसमें आप और इसमें से जो हम प्रोडक्ट कट कर रहे थे तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या तो आपकी मम्मी के लिए कुछ जार या कुछ और इसमें से ऐड कर सकते हैं। तो हिरेन जी आप 9,750 आपके हो रहे हैं, आप अभी कितने जमा करेंगे हिरेन जी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी हिरेन जी को बोलना क्या है, अर्जेंसी। अभी मैंने ऑफर बोला क्या, नहीं बोला ऑफर, मैंने लास्ट में मेरे हिसाब से 25 तारीख बोल के कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? तो हमने एक ही लाइव डेमो दिया। अभी ऐसा ही दूसरा होता, अगर अस्मिता होती तो शायद वो हेल्थ केयर थोड़ा कम सिलेक्ट करती, पर्सनल केयर ज्यादा सिलेक्ट करती। समय की कमी के कारण हम 2 लाइव डेमो नहीं ले पाएंगे। मैंने कमिट किया था 2 लाइव डेमो दूंगा, लेकिन समय की कमी बहुत है। ऑलरेडी 1 घंटा आपने दिया है और ऑनलाइन सेशन के लिए 1 घंटा बहुत ही होता है। तो यहाँ पे से हमने अगर सीखा है तो कुछ चीजों को मैं यहाँ पे वापस आपको हाईलाइट करके दूंगा। तो पहली चीज, हमें ऑफर नहीं बोलनी है, हमें डिस्काउंट रेगुलर स्लैब बोलना है। कैटलॉग के हिसाब से पूरा ऑर्डर निकालना है। अगर हम ये ऑर्डर निकालते हैं, अभी पहली लाइन याद करो, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लव टू बाय। फॉर्मूला याद आ, थोड़ा पीपीटी को पीछे लेके जा रहा हूं, हमने सारे पॉइंट्स कवर किए क्या, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने हिरेन जी के साथ सारे पॉइंट कवर किए क्या, समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लव टू बाय। तो मैंने क्या किया, मैंने हिरेन जी को क्या बोला, मैंने हिरेन जी को खुद को बाय करने के लिए बोला। मैंने उन्हें बोला नहीं कि ये लो ये लो ये लो, मैंने नहीं बोला 3600 भरो 6300 भरो। हम क्या बोल देते 3600 6300। मैंने स्पॉट क्लोजिंग की कोशिश की, राइट। अभी चलो मैं ये सारी चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें। लेकिन हमने जो जो सिखाया आपको, वो 2 लाइन वाला फॉर्मूला मैंने पहले उनका रेगुलर बताया, फिर ऑफर के साथ कनेक्ट किया। यानी ये जो लाइन है, ऑफर बाद में बोला, तभी उन्हें डिस्काउंट लगा ना। प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाया, फिर जो मैंने बताया, देखो 5,000 की अगर ऑर्डर बनती है तो बोलो बंदे को 4,250 होता है। लेकिन अगर तुम जल्दी डिसीजन लेते हो तो भरने पड़ेंगे 5,000 के लिए 4,000। अभी हम जब ये करते हैं ना तो वो ऑर्डर बढ़ जाता है। जो आईडी 4.5 की होने वाली थी वो 5 की हो जाएगी ना, ये बहुत जरूरी है। तो हमने डेमो भी देखा। अभी कुछ चीजें और हमने इस में से समझनी है ऑफर की, इसमें से दैट इज कि डेट्स जो है क्लोजिंग की वो हमें डिसाइड करनी है स्पॉन्टेनियस। 20-22 को मीटिंग कर रहे हैं, अगला जो राउंड फिगर डेट है, मैंने एग्जांपल दिया, आप आपके हिसाब से कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हो। किसी अस्मिता के साथ मीटिंग करोगे तो वो शायद हेल्थ प्रोडक्ट के लिए शुरुआत में ना कहेंगी, तो उसके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट ऐड करो, 4,000 की आईडी आराम से बन जाएगी। और फिर उन्हें ऑफर के स्लैब के साथ कनेक्ट करके बताना है। ऑफर डायरेक्टली नहीं बोलना है। आप लोग जितने भी वेबिनार्स ले रहे हो उसमें से ऑफर के स्लाइड हटा दो, गेस्ट को ऑफर स्लाइड मत दिखाओ। गेस्ट को ऑफर स्लाइड दिखाते हैं और उसमें हम क्या बोलते हैं, जून मंथ ऑफर, मार्च मंथ ऑफर, जुलाई मंथ ऑफर। अभी मंथ ऑफर बोलते तो गेस्ट तो इतना समझदार है ना कि वो पढ़ लेता है पूरा महीना ऑफर है, और अगले दिन अपना डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कॉलिंग करेगा, कैसे पुश करेगा उसको कि भाई तुरंत पैसे भरो। तो इसलिए हमें याद रखना है। आगे कुछ चीजें याद रखनी है, नाउ और नेवर क्लोजिंग, ये फॉर्मूला रहता है क्लोजिंग का। इसलिए जल्दबाजी करो, अभी लोगे तो ये मिलेगा, अभी करोगे तो मिलेगा। क्लोजिंग को विजुअलाइज करो, मतलब इमेजिन करो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। प्रॉफिट वर्सेस लॉस क्लोजिंग, मतलब उसे प्रॉफिट बताओ, फायदे हैं, और नहीं ज्वाइन होगा नुकसान क्या है, वो नुकसान आप उसे बताओ फायदे। सवाल पूछो क्लोजिंग में, और कुछ जगह फोर्सफुल क्लोजिंग करो, और कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट मत दो, कभी भी रॉन्ग सेलिंग मत करो, कभी भी ओवर सेलिंग करके क्लोजिंग मत करो। तो एक लाइन के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे सेशन को एंड करने के लिए, और वो है, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो,
can't know about things you have yet to discover. तो बहुत बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं है ना जो नहीं पता है, तो वो कब तक पता नहीं है, जब तक हम उसे डिस्कवर नहीं करेंगे। तो आज आपने कुछ नया डिस्कवर किया, राइट? अब तक हमें लग रहा था कि ऑफर बताना बहुत जरूरी है, ऑफर के सिवा काम नहीं होता। तो ये कब तक हमें लग रहा था, जब तक हम ये नई टेक्निक डिस्कवर नहीं करते थे। तो ये टेक्निक हमने आज डिस्कवर की है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम हमेशा सीखते रहेंगे। विद दिस मैं यहाँ पे थैंक यू कहूंगा आप सभी को, एंड डू योर बेस्ट। एंड बैक टू अमित सर। थैंक यू प्रमोद मेरे जी। हिसाब से मैंने प्रमोद सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और साथ ही साथ हिरेन जी ने यहाँ पे डेमो में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया, तो हिरेन जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रमोद जी ने आज की सेशन की शुरुआत ही एक ऐसे वीडियो से की थी, क्योंकि हम क्या है मतलब खुद को पहचानो, बरोबर। और सेशन की शुरुआत में उन्होंने बोला जब आप गेस्ट 1-to-1 कॉलिंग कर रहे हो तो पॉजिटिव आंसर के साथ उनको उनसे बातचीत करो। उसमें होता है क्या है कि पॉजिटिविटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर सकारात्मकता आ रही है तो वो शेयर 101% क्लोज हो सकता है। मतलब जब प्रोस्पेक्टिव गेस्ट के सामने हम बैठे, उसका माइंड प्रिपेयर करना जरूरी है। मतलब वो चीज खरीद रहा है, खुद के डिसीजन के ऊपर वो खरीद रहा है, उसको बेचने के लिए हम नहीं गए, बराबर। इसके लिए उसके अंदर बातों बातों में थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करना भी जरूरी है। जैसे कि आप और गेस्ट इनमें क्या सिमिलरिटीज है, मतलब वो खेती करता है, आप भी आपको भी खेती का थोड़ा नॉलेज है, उनका बेटा एक XYZ स्कूल में जा रहा है, ऐसे कुछ तो सिमिलरिटीज ढूंढना जरूरी है। तो ऐसे सिमिलरिटी की वजह से आप और वो एक वहीं पे स्पॉन्टेनियस एक छोटा सा रिलेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि अरे ये जो सामने बैठने वाला जो आदमी है ये मुझे असिस्ट कर रहा है, वो मुझे कोई चीज चिपकाने के लिए नहीं आया है, ये क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है मुझे। अभी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर वो सॉल्यूशन लेके आया है। तो ये जो फील आता है, तो वहीं जाके सेल क्लोज होता है। सेल क्लोजिंग करते समय उनको क्या चाहिए, उसका प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने का अथॉरिटी या जो बोलते हैं ना खुशी जो है, वो गेस्ट को देनी चाहिए। हमें डायरेक्टली आपका खेती इतना है, फैमिली मेंबर इतने हैं, 4 नेचुरामोर बराबर, 2 डेंटल पेस्ट, 4 सोप, ऐसा हमें प्रोडक्ट पैक सिलेक्ट करके उनको नहीं देना है। शॉपिंग या परचेज जो खरीदारी जो कर रहा है, वो फील उनको आना चाहिए। इसलिए आप उसमें पूछो कि आपका परचेस ऑर्डर क्या क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट लगने वाले हैं। बाद में क्लोजिंग के समय पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पैक अपना क्या है, और क्लोजिंग में लास्ट में जो ऑफर कंपनी आपको दे रही है, मंथली ऑफर है अपना, वहां पे आपको सेल फाइनली क्लोज करना है। मतलब वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, बराबर। ऐसे अगर हम करेंगे तो अपनी इफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे, बराबर। मतलब हर रोज अपना जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है 3, 4, 5 गेस्ट कवर कर रहा है। कुछ लोग ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग के माध्यम से 20-25 लोगों तक कवर कर रहे हैं। लेकिन खाली गेस्ट ज्यादा कवर करेंगे तो बिजनेस आएगा क्या? आएगा, लेकिन उनका कन्वर्जन अगर बढ़ाएंगे हम, उनका क्लोजिंग अगर प्रॉपर करेंगे, तो अपना बिजनेस डबल हो सकता है, अचीवमेंट ज्यादा हो सकता है। तो प्रमोद बड़ीके सर ने बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयरिंग यहाँ पे किया, तो वापस एक बार उनके लिए एक चीज मुझे ऐड करनी है सर। हाँ, ये बहुत बार हम जब 3600 बोलते हैं या 6300 बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें उसके दिमाग में अमाउंट डाल देते हैं 3600 भरो। अभी आप थोड़ा गेस्ट की जगह बैठो और सोचो कि 3600 भरो, ये दिमाग में डाल दिया तो उसके दिमाग में आ गया कि मैं इतना भर के जो सामान आएगा उसका करूँ क्या। जब हम उसे कैटलॉग दिखाते हैं तब मैं क्या बता रहा हूँ कि इतना इतना तो तुम्हें लगने वाला है, तुमने ही ऑर्डर निकाला है, फिर चाहिए तो काट छाट होगी क्या, काट छाट होगी। लेकिन जब वो खुद परचेज करता है तो उसे वो टेंशन नहीं रहता है इतने पैसे भर रहा हूँ उसका करूँ क्या। और जब आप 3600 बोलते हैं ना, तो किसी किसी को 2-4 प्रोडक्ट लेने हैं, होता है ना, बहुत बार किसी को 1000-2000 लेना है, तो वो आगे मतलब उतना भी नहीं लेता है। वो सोचता है मेरा पूरा 3600 जब हो जाएगा तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो हमारा जो गेस्ट है, सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो दिन में जो 4-5 मीटिंग कर रहे हैं, वो किधर किधर कोई 1500-2000 का सेल भी लेके आ सकता है अगर वो। और एक चीज मैं यहाँ पे एंड में बोलूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट अमित सर, कि ये जो सेशन बना ये बिकॉज ऑफ प्रमोद सुग्रे सर। तो वो अभी इस मीटिंग में है। अगर वो मतलब उन्होंने बोला, उनको ये आइडिया पसंद आया, हमने एमसीएम में डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला नहीं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी पीपीटी बनाओ और कर दो। तो मैं अगर वो बात कर सकते तो हम उनका फीडबैक सुनना चाहेंगे, अगर उनको पॉसिबल है तो। सुग्रे सर, हेलो।
सुग्रेश सर। है। हाँ हाँ सर मैं हूँ, यस सर लेकिन यस सर मैं थोड़ा अगला मीटिंग का तैयारी कर रहा था, यस सर और यस ये सर। मैंने थोड़ा आधे से सुना है, लेकिन प्रमोद वेरी गुड, बहुत अच्छा था सेशन। इसको और एक दो बार लोग सुनेंगे ना तो उनको और मजा भी आएगा। यस, डेफिनेटली ओके, डेफिनेटली सर। थैंक यू। थैंक यू सुग्रेश सर। तो प्रमोद सर ने यहाँ पे मतलब हमारे पास आज दो दो प्रमोद सर है, मतलब एक मेंटोर है और दूसरे मेंटोर के रास्ते पे है, बराबर। तो प्रमोद सर, बड़ीगेर सर हमें आने वाले समय में ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के ऊपर नॉलेज शेयर करें और हमारी इफिशिएंसी बढ़ाए, और हमारी इफिशिएंसी जैसी बढ़ेगी अपना अचीवमेंट भी होगा, अपना पे आउट भी बढ़ेगा, अपना टर्नओवर भी आएगा। तो थैंक यू बड़ीगेर सर वंस अगेन। और आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो आज का सेशन है इसका यूट्यूब लिंक जो है ओएजीडीसी ग्रुप या स्टार एंड अबव ग्रुप के ऊपर आपको मिलेगा। तो ये आप वापस रिपीट भी देख सकते हो, सुन सकते हो, उसके कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो, और वो आप 101% इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ही इफिशियंसी बढ़ने वाली है, तो ही आपकी कार्य क्षमता बढ़ने वाली है। तो थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। और आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।